जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 18 जून से लेकर 20 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 18 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आसानी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे इसके संस्थापक ऋषभ देव थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने कौन सी यहाँ पे शिक्षा दी थी। चलिए बताएंगे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने कौन सी शिक्षा दी, तो ये दिए थे चतुरायन शिक्षा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को पांचवें महाव्रत के रूप में किसने जोड़ा है। तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को पांचवें महाव्रत के रूप में किसने जोड़ा था, तो ये जोड़े हुए थे महावीर स्वामी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति सभा कहाँ जो है आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगीति सभा कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये आयोजित किए गए थे पाटलिपुत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत किए गए इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि सैनिकों को नगद वेतन देने और हुलिया निर्धारण की प्रथा किसने जो है ना शुरू की। तो सैनिकों को नगद वेतन देने और हुलिया निर्धारण की प्रथा किसने शुरू की, तो यह प्रथा शुरू किए थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में जो है ना हुआ था। चलिए बताएंगे। और साथियों एक बार कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार कमेंट करके आप बता दीजिएगा। और सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो आप बताएंगे ये अंत हुए थे विलियम बेंटिक के समय। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा नीति का संबंध किससे है। तो हड़प्पा नीति का जो संबंध होगा ये संबंध हो जाएंगे किससे, तो आप बताएंगे ये संबंध होगा डलहौजी से। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब डलहौजी से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह जो है ये कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था, तो ये किए थे चंपारण में 1917 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 10th नंबर कि गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था। तो गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था, तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, असहयोग आंदोलन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एनी बेसेंट होगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1946 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1946 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन होगा, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है। तो प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर किस काल की वास्तुकला का उदाहरण होगा, तो ये हो जाएंगे गुप्त काल के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब कीजिएगा, गुप्त काल के हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो ये हुए थे आपके किलो खरी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, किलो खरी में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मंदिर निर्माण की पंचायत शैली का विकास किस काल में हुआ। तो मंदिर निर्माण की पंचायत शैली का निर्माण किस काल में हुआ था, तो ये हुए थे आपके गुप्त काल में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, गुप्त काल में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन, तो हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि उकाई परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। तो उकाई परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएंगे आपके तापी नदी पर और गुजरात में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है। चलिए आंसर लगाएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। और बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, तो इसे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे जो है लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के गोदावरी नदी पे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारत की पहली नदी जोरो परियोजना कौन सी है। तो भारत की पहली नदी जोरो परियोजना कौन सी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, केन और बेतवा लिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, जिम कॉर्बेट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 को याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से जो है की गई है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो ये आपके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, निर्वाचन आयोग से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि परिसीमन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो परिसीमन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 82 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 82 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ना जोड़े गए हैं। तो किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में
किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार जो है बनाया गया है? चलिए बताएंगे कि संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं आपके किस अनुच्छेद के तहत? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है ऑप्शन यहां पे आप लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी करेंगे, अनुच्छेद 300 के 1 के तहत। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, मानव रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये आप सभी लोग का 7.4 होता है। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में पानी की जो मात्रा होती है लगभग आपके 90 से 92% होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन यहां पे सी कीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र अगर देखें तो यहां पे आप सभी लोग का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और सूत्र होगा NaCl। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, प्रश्न क्या पूछा है कि जब एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण की प्रकृति क्या होती है? तो इसकी प्रकृति होते हैं यहाँ पे क्या? तो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे कि कंप्यूटर में पिछले बंद हुए टैब को तुरंत वापस खोलने की शॉर्टकट क्या है? तो कंप्यूटर में पिछले बंद हुए टैब को तुरंत वापस खोलने की शॉर्टकट क्या है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, प्रश्न पूछा है भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े हैं ये कौन जारी करते हैं? तो ये जारी करते हैं वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।